हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रीकांत और आज है डे 41 ऑफ माय ब्लॉगिंग चैलेंज फॉर 365 डेज। आज का हमारा मेन टास्क था कि जोमेटो पर हम अपने क्लाउड किचन को लिस्ट कर सकें। वैसे ऑनबोर्डिंग के लिए एड्रेस के कुछ इसे आ रहे थे, बट ठीक है। ऑनलाइन का काम खत्म करने के बाद मैं अपने परम मित्र के साथ निकल पड़ा अपने क्लाउड किचन के लिए कुछ सामान खरीदने। यहाँ ये बिहुर पिठा देखकर मुझे बिहू की याद आई। फिर हम चले आए सब्जी बाजार सब्जी खरीदने और सब्जी की शॉपिंग में लग गया ढेर सारा समय क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ से निकलकर हम बाहर आए ही थे कि हमें दिख गया ये गोलगप्पे का ठेला। तो मैं और गोपाल दोनों कंपटीशन पे लग गए कि कौन ज़्यादा खाता है। गेस करो कौन जीता होगा। उसके बाद ये सारा सामान लेकर हम पहुंच गए घर। घर पे हमने आज वेज थाली को किया है ज़ोमैटो पे लिस्ट और शाम को हमें पता चला कि ट्रेड फेयर लगा है हमारे घर के बगल में, तो हम फटाफट घुस गए। और यहाँ ये एक मिट्टी के बर्तनों का खजाना देखो आप, एक से एक खूबसूरत खूबसूरत मिट्टी के बर्तनों की भरमार थी। मुझे यहाँ की हर चीज़ पसंद आ रही थी, बट पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे कि सारी चीज़ें खरीद। और अगर आपको भी ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं तो आपको इस फेयर में ज़रूर जाना चाहिए। वैसे यहाँ बेंत के बहुत सारे कुर्सी और बहुत सारी चीज़ें थी जो आप खरीद सकते हैं। ये भैया वहीं पे बैठकर रिपेयर कर रहे थे या फिर शायद बुन रहे थे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद ये खाने का स्टॉल देखो जहाँ पे रोस्टेड फिश, प्रॉन, पोर्क, चिकन और भी बहुत सारा आइटम। इसके बाद हम पहुंचे ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल पे। ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल पे कश्मीर के और पूरी दुनिया के हर तरह के अलग अलग ड्राई फ्रूट्स का भंडार लगा हुआ था। वैसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं ड्राई फ्रूट्स, मगर ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे भी होते हैं जो जेब के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। कलरफुल तो थे ही, साथ में बहुत तरह के ड्राई फ्रूट्स थे जिनको खाने में सच में मज़ा आ जाएगा। वैसे आपको कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद हम चले आए बुक स्टोर पे क्योंकि बुक्स के बिना तो हमारी ब्लॉग अधूरी रह जाती। और अब आप ये देखो, ये कलाकारी देखो भाई साहब, लकड़ियों से बने हजारों तरह की चीजें और एक से एक यूनिक और एंटीक चीजों का खजाना। इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें भाई साहब, क्या ही बताऊं, मजा आ गया सच में देखकर। और ये नाव तो इतने अच्छे लग रहे थे ना कि क्या ही बताऊं। डेकोरेट होम डेकोरेशन के मामले में तो इनका जवाब नहीं था। वैसे मैंने प्राइस पूछा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे, तो मैंने ज़्यादा प्राइस पूछने पे ध्यान नहीं दिया। अगर आपके साथ बच्चे जाते हैं तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो आप एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को ये जगह काफ़ी मज़ेदार लगने वाली है। इसके बाद हम पहुंच गए लोहों के औजारों के भंडार में। हर तरह के औजार, एक से एक तलवार, एक से एक औजार। देखने में सच में मजा तो आ ही रहा था, बट साथ ही साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि ये काफी तेज धार वाली चीजें थी। वैसे यहाँ पर सारे ट्राइबल लोगों के काम की चीजें थी। और आपने ये गुलेल देखा होगा। गुलेल मैंने तो बचपन में चलाया है, बट शायद ही आजकल के बच्चे गुलेल चलाते हों। गांव के बच्चे ही चलाते हो। आपने अगर चलाया है तो कमेंट में जरूर बताना। दाव, चाकू, छुरी, तलवार, हर तरह की चीजें यहाँ अवेलेबल थी, जो सच में देखने में काफी मजा आ रहा था देख। उसके बाद हमें ये दिख गया मैट की दुकान, जहाँ के भैया थे यूपी से जिनसे हमने थोड़ी देर बात की। और उसके बाद देखने को मिले ये अनोखे बहुत ही खूबसूरत और आरामदायक ढेर सारे मैट्स। मुझे तो ये वाली लास्ट वाली मैट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट में बताना। और अब आप ये कलाकारी देखो, आसाम की खूबसूरती और आसाम के कलाकारों की खूबसूरती दोनों एक जैसी है भाई साहब। ये गेंडे देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना। इसके बाद ये देखो अचारों का भंडार, इतने सारे अचार भाई साहब। आप जैसे ही ट्रेड फेयर में घुसोगे सबसे पहले आपको ये अचार और पापड़ ही दिखेंगे। और एंड में दिखा हमें ये लॉटरी। यहाँ पर आप कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हो। आपको बस एक नंबर चुनना है और अगर वो एक नंबर इसमें आ जाता है तो आप कुछ ना कुछ जीत जाएंगे। मैं बस यही देख रहा था कि कोई जीतता है नहीं या नहीं, बट हमारे सामने ही एक विजेता हमें मिल गया। अंत में ये महिलाओं के श्रृंगार का सामान, जो सच में भरपूर भरा हुआ था हर तरह की चीज़ों से। वैसे तो यहाँ महिलाएं ढेर सारी भीड़ में बहुत ज़्यादा बिजी थीं, तो हम यहाँ से फटाफट निकल गए। और ये रहा यहाँ पे आसाम ग्रीन म्यूजिक फेस्टिवल भी चल रहा है, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड